हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुग्गल एजुकेशन एंड माय नेम इज़ दुग्गल। एंड आज के इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9th की। जो चैप्टर है वो है 8 मोशन। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने आंसर देना चाहे तो आप अपने आंसर्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, A particle is moving in a circular path of radius r। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ द सर्कल वुड बी। जब ये पार्टिकल, सपोज कीजिए ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू किया और जब इसने हाफ डिस्टेंस कवर कर दिया है तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है ये आपसे पूछा गया है। तो क्या ये 0 है, r है, 2r है या 2πr है? तो फिगर को ध्यान से देखिए। जब इस पार्टिकल ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और यहाँ तक गया है तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है यानी जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो की है 2r। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। आपसे एक रेशो पूछा गया है, किसका? डिस्प्लेसमेंट का एंड डिस्टेंस का। तो वो एक मूविंग पार्टिकल का क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्या ये ऑलवेज लेस देन 1 है या ऑलवेज मोर देन 1 है, इक्वल और लेस देन 1 है या ऑलवेज इक्वल टू 1 है? अगर आप अपने आंसर हमें बताना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ये है इक्वल और लेस देन 1। या तो ये बराबर होगा या एक से छोटा होगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना जरूरी है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन। नीचे आपको मोशन के कुछ केसेस दिए गए हैं। द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इनमें से कौन से ऑप्शन में जो डिस्टेंस मूव किया गया है वो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर हैं? आपके ऑप्शन है, एक पेंडुलम जो टू एंड फॉर पोजीशन में है, ये है पेंडुलम। पेंडुलम आगे और पीछे जो जाता है, क्या ये कंडीशन है? सेकंड है, एक कार जो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर। थर्ड है, जो अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। एंड लास्ट ऑप्शन है, एक कार जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ये है एक कार जो एक स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रही है यानी मूव कर रही है, जहां पर उसका जो डिस्टेंस है वो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए स्क्वायर ऑफ टाइम के यानी टी स्क्वायर के, तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो किस चीज़ से मूव करेगा? क्या वो इंक्रीजिंग एक्सकलरेशन से मूव करेगा, डिक्रीजिंग एक्सकलरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सकलरेशन से मूव करेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। जो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो यूनिफॉर्म एक्सकलरेशन से मूव करेगा। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपको क्या बताता है, यानी किस चीज का स्लोप बताता है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट का बताता है, एक्सकलरेशन का बताता है, स्पीड का बताता है या डिस्टेंस का बताता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताता है एक्सकलरेशन के बारे में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी बच्चे से गलत करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इनमें जो नीचे 4 फिगर्स आपको दी गई हैं उनमें से कौन सी फिगर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बताती है? क्या ये ए है, बी है, सी है या डी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ये है फिगर नंबर 1 जो आपको यूनिफॉर्म मोशन बताती है मूविंग ऑब्जेक्ट का। एंड ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। नीचे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। ये आपको क्या बताती है? क्या ये आपको बताती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट रेस्ट, या यूनिफॉर्म मोशन? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ये आपको बताती है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना जरूरी है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज। बच्चों, एक बच्चा जो है वो एक मैरी गो अराउंड, जिसमें एक जो झूला है जो सर्कल में घूमता है, उसमें एक बच्चा बैठा है जिसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉय है वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है, यानी वो क्या जो मोशन है उसका वो क्या बता रहा है कि मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या वो रेस्ट पर है या इन एक्सेलरेटेड मोशन? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। जो बच्चा उस झूले पर झूल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो इम्प्लाइज कर रहा है कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 कार्स आपको यहाँ पे दी गई है ABCD, जो मूव कर रही हैं लेवल्ड रोड पर, यानी एक C है, D है, A है एंड B है। जो इनके डिस्टेंस है वो टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। जो कार B है वो इसमें सबसे स्लोएस्ट कार है। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं आपके एग्जाम में आने के। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से, टेकिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। जो इसकी डायरेक्शन ली गई है नीचे से ऊपर वर्टिकली, वो पॉजिटिव ली गई है। एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन कहा गया है, जहां से इसे फेंका गया। द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन इट इज हाइट एच। जब ये किसी हाइट एच पर पहुंच जाएगी, तो ड्यूरिंग अपवर्ड ऊपर जाते हुए एंड डाउनवर्ड जर्नी पे, यानी ऊपर से नीचे आते रहे, ये क्या होगी? क्या ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, नीचे आते हुए नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव ऊपर और नीचे, या नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ये ऊपर जाते हुए भी पॉजिटिव होगी और नीचे आते हुए भी पॉजिटिव होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, तो आप अपने डाउट हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।